Dear students, Assalamu alaikum. As we have discussed some important points in our previous lecture, that what happens when A constant, B constant or C constant is equal to 0. So हमें आपको याद होगा कि हमने जो स्पेशल केस डिस्कस किया था जिसमें x इज इक्वल टू k था, उसमें b कांस्टेंट क्या होता था? 0। यानी जब b कांस्टेंट 0 है तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, हम उसे x इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। और k कैसे कैलकुलेट करते थे उसमें? दैट इज c डिवाइड a। वेरी सिंपल। अब यहां पर देखें कि उसी स्पेशल केस में जिसमें x इज इक्वल टू k है, यानी b कांस्टेंट 0 है, अगर उसमें k भी 0 हो जाए देन व्हाट हैपन्स? यानी x इज इक्वल टू k, व्हाट हैपन्स व्हेन k इज आल्सो इक्वल टू 0? तो वेरी सिंपल, जब भी ऐसी इक्वेशन में जिसमें b कांस्टेंट 0 है उसमें x इज इक्वल टू k होगा, और अगर उसमें k भी 0 है तो फिर आपकी x की वैल्यू 0 ही रहेगी। आप y की कोई भी वैल्यू पुट करके x कैलकुलेट करके देख लें। सो व्हाट हैपन्स व्हेन k इज इक्वल टू 0? देन x विल बी इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ y। यानी अब y की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपका x 0 ही कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है। अब यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखा जाए तो a कांस्टेंट कितना है? 3, b कांस्टेंट 0 है, और c कांस्टेंट कितना है? वो भी 0 दिया हुआ है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में b कांस्टेंट 0 है तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू k है, क्योंकि हम ये स्पेशल केस ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर आपका b कांस्टेंट 0 हो तो उसे हम x इज इक्वल टू k कह सकते हैं। अब अगर हम इसमें k की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वेरी सिंपल, k कैसे कैलकुलेट होगा? c डिवाइड a करने से। c कितना दिया हुआ है? 0, और a कितना दिया हुआ है? 3। तो 0 डिवाइड 3 करने से वी हैव 0। k हमारे पास कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब यहां पर देखें कि अगर इस इक्वेशन में ये जो 3x 0y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन अवेलेबल हमारे पास, इस इक्वेशन में हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर लें। फॉर एग्जांपल y अगर मैं 5 पुट कर देता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? 3x इज इक्वल टू 0। अब x कैलकुलेट करने के लिए 3 को दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड 3 तो कितना आएगा? 0। यानी y की वैल्यू मैंने 5 पुट की लेकिन x की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। अगर हम y की वैल्यू 4 पुट कर लें तो 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या बचेगा? 3x इज इक्वल टू 0। अब x कैलकुलेट करने के लिए 3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड किया, 0 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 0। तो y 4 पुट करने से भी x की वैल्यू कितनी आई? 0। तो यानी जब आपका इस इक्वेशन में k कितना था? 0। जब आपका b कांस्टेंट 0 तो आपकी वो इक्वेशन x इज इक्वल टू k होती है, और अगर उसमें k भी 0 हो देन आपकी x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, x विल बी इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ y। ठीक है। तो ये हैपन होगा जब आपका x इज इक्वल टू k में k 0 होगा। अब अगर देखा जाए, हम अगर पेयर्स बनाएं x और y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, तो वो उसको बनाने के लिए कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, वो हम जुबानी बना सकते हैं। पेयर्स ऑफ x एंड y वो क्या हो सकते हैं? हमें पता है कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। y की कोई भी वैल्यू रख लें तो x की वैल्यू 0 और y कितना? -2। x की वैल्यू 0, y कितना? -1। x की वैल्यू 0, y कितना? 0। x की वैल्यू 0, y 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। यानी हम y की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो इसके पेयर्स जुबानी बना सकते हैं, हमें इसके पेयर्स बनाने के लिए कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें, यहाँ पर मैं जब आपको नोट्स फॉरवर्ड करूंगा तो उसमें यहाँ पर ग्राफ इंसर्ट कर दूंगा। अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो इट विल ग्राफ एज ए वर्टिकल लाइन ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई वर्टिकल लाइन होगी लेकिन वो लाइन एग्जैक्टली वाई एक्सिस की ऊपर ही होगी। हम इसको चेक कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। तो इसका पहला पॉइंट देखें कहां पर लगा, y एक्सिस के ऊपर ही आया। सेकंड, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। तो इसका दूसरा पॉइंट भी y एक्सिस के ऊपर ही आया। थर्ड, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। थर्ड पॉइंट भी y एक्सिस के ऊपर आया। फोर्थ पेयर है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू +1। फोर्थ पॉइंट भी y एक्सिस के ऊपर आया। देन फिफ्थ पेयर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो यहां पर देखें ये पांचों के पांचों पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर आए और जब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर होगी। एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है जो कि एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर आ रही है। यानी कह सकते हैं कि आपका y एक्सिस इसी लाइन से मिलके बना। तो यहां पर देखें it will graph as a vertical line on y axis, so we can say that the equation of y axis is x is equal to 0। क्योंकि इसी लाइन से, ये जो लाइन हमने लगाई है ये लाइन एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर है, यानी y एक्सिस इसी लाइन से बना है। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन की जो इक्वेशन है बेसिकली वही इक्वेशन y एक्सिस की इक्वेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप सिंपली क्या कह दें, आप उसे कह दें जी x इज इक्वल टू के वेयर k इज इक्वल टू 0, या सिंपली उसे कह दें कि x इज इक्वल टू 0। ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये बेसिकली क्या है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है। क्योंकि इसी इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो आपका y एक्सिस डेवलप होता है। तो it will graph as a vertical line on y-axis, so we can say that the equation of y-axis is x is equal to 0। It can also be written as x plus 0y is equal to k where k is equal to 0। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं फुल फॉर्म में कि x plus 0y, b कांस्टेंट कितना था इस इक्वेशन में 0, इज इक्वल टू k, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू रखने से, क्योंकि b कांस्टेंट 0 है तो 0 हो जाना है, तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या बचना है, x इज इक्वल टू k, और k किसके इक्वल होना है 0 के। तो इसलिए हम इसको x इज इक्वल टू 0 ही कह देते हैं, यानी शॉर्ट वर्जन इसका हम x इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, यू कैन से दैट x प्लस 0y इज इक्वल टू k वेयर k इज इक्वल टू 0, या इन शॉर्ट आप बता सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन k इज इक्वल टू 0 इन स्पेशल केस ऑफ x इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर आप रिमाइंड करें तो हमने ये केस पहले भी डिस्कस किया हुआ है x इज इक्वल टू k, लेकिन उसमें k इज इक्वल टू 0 नहीं था। तो उस केस में भी वर्टिकल लाइन बनती थी लेकिन वो y एक्सिस के ऊपर नहीं बनती थी, y एक्सिस से लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कहीं और बनती थी, लेकिन y एक्सिस के ऊपर नहीं आती थी, क्योंकि उसमें k 0 नहीं था। k की जितनी वैल्यू होती थी उतनी ही वैल्यू के ऊपर ये लाइन आती थी, x एक्सिस को क्रॉस करती थी, लेकिन वो y एक्सिस के ऊपर नहीं होती थी। जैसे कि हम इसकी अगर एग्जांपल देखना चाहें, यहां पर ये देख लें, तो ये बेसिकली एग्जांपल किसकी है, उसी स्पेशल केस की, x इज इक्वल टू k, लेकिन इसमें k जो है वो 0 नहीं है। तो लाइन इसकी भी कौन सी बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी।
लेकिन वो वाई एक्सिस के ऊपर नहीं आएगी, वो कहीं और आएगी। कहाँ पर आएगी? जितनी k की वैल्यू होगी, जैसे इस इक्वेशन में k की वैल्यू 6 है, यानी c 12 है और a 2 है, 12 डिवाइड 2 6, k की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है। तो ये 6 के ऊपर ही x एक्सिस को क्रॉस करेगी, ये y के ऊपर नहीं आएगी। तो वर्टिकल लाइन ही बनेगी जब x इज इक्वल टू k होगा, लेकिन अगर k नॉन जीरो है तो वो y एक्सिस के ऊपर नहीं आएगी, लेकिन अगर k जीरो है तो वो एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड स्पेशल केस डिस्कस किया था जिसमें y इज इक्वल टू k था, और हमें पता है कि इस केस में हमारे पास a कांस्टेंट जो है वो जीरो होता है, और इस इक्वेशन की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। अब हम देखते हैं कि इस केस में जब k जीरो हो जाएगा देन व्हाट हैपन्स। पहली चीज तो हमें ये पता है कि जब y इज इक्वल टू k होता है तो ये तब होता है जब किसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में a कांस्टेंट जीरो होगा। ठीक है। और उसका मतलब ये होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपके y की वैल्यू k के इक्वल आएगी। और k कैसे कैलकुलेट होता है इस इक्वेशन में? c डिवाइड b करने से। लेकिन अगर इसमें स्पेसिफिकली हम कह दें कि k जीरो है, देन व्हाट हैपन्स? देन वेरी सिंपल, यू कैन से कि y इज इक्वल टू k, और अगर k जीरो है तो फिर x की कोई भी वैल्यू पुट करके आप y कैलकुलेट करेंगे तो आपका y भी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। यानी y विल बी इक्वल टू जीरो रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x व्हेन k इज इक्वल टू जीरो इन y इज इक्वल टू k। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है 0x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसमें a कांस्टेंट जो है वो 0 है, b कांस्टेंट 4 है और c कांस्टेंट 0 है। अब क्योंकि a कांस्टेंट 0 है, इसका मतलब है हम इसे y इज इक्वल टू k कह सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जिस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में a कांस्टेंट 0 होता है उस इक्वेशन को हम स्पेशल केस कहते हैं, उसे y इज इक्वल टू k कह सकते हैं, और उसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर देने से आपकी y की वैल्यू हमेशा k के इक्वल आती है। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसमें a 0 है तो हमने इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू k कह दिया। ठीक है। अब अगर हम k की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? c डिवाइड b करने से। c कितना है? 0, b कितना है? 4, तो 0 डिवाइड 4 कितना आएगा? 0 आएगा। तो k कितना है? 0। अब ये इक्वेशन तो y इज इक्वल टू k है, लेकिन अब k कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस? वेरी सिंपल, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आपका y कितना आएगा? 0। यानी अगर मैं x यहाँ पर 6 रखूं, 6 मल्टीप्लाई 0 0, तो आपके पास क्या बचेगा? 4y इज इक्वल टू 0। y कैलकुलेट करना है, 4 को उधर जाकर डिवाइड करें, 0 डिवाइड 4 0। तो यानी x की वैल्यू 6 रखने से y कितना आया? 0। अगर x की वैल्यू मैं 2 रख लूँ, 2 मल्टीप्लाई 0 0, बाकी क्या बचा? 4y इज इक्वल टू 0। अब y कैलकुलेट करना है, 4 दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ, 0 डिवाइड 4 0, तो x की वैल्यू 2 पुट करने से भी y कितना आया? 0 आया। यानी y विल बी इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x। जब भी आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू k में k की वैल्यू 0 होगी, यानी एक ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें a कांस्टेंट 0 था, उसे हमने y इज इक्वल टू k कह दिया, और उसमें अब k की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो उस इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है। तो अगर ऐसी इक्वेशन के हमने पेयर्स बनाने हैं, वो पेयर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनको हम जुबानी बना सकते हैं। हमें पता है कि x की कोई भी वैल्यू रख लेंगे, हमारे पास y कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम x की वैल्यू -2 रख लेते हैं, y कितना आ रहा है? 0। x की वैल्यू -1 रख लेंगे, y कितना आएगा? 0। x की वैल्यू 0 रख लेंगे, y 0 आएगा। x की वैल्यू 1 रख लेंगे, y 0 आएगा। x की वैल्यू 2 रख लेंगे, y 0 आएगा। तो ये पेयर्स आप खुद से भी बना सकते हैं, हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करें तो इट विल ग्राफ एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन x एक्सिस।
हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं। यानी x की वैल्यू -2, y 0, सेकेंड पेयर x की वैल्यू -1, y 0। यहां पर देखें दोनों पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर ही आए हैं। थर्ड, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू +1, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू +2, y की वैल्यू 0। यहां पर देखें सारे पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं, और इन पॉइंट्स को मिलाने से बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है, x एक्सिस ही बन रहा है। आपके पास x एक्सिस की लाइन ही आपके पास जनरेट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जिस इक्वेशन से बनी है वो बेसिकली इक्वेशन x एक्सिस की इक्वेशन है। उस इक्वेशन को हम x एक्सिस की इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये लाइन किस इक्वेशन से मिलकर बनी, y इज इक्वल टू k वेयर k इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिससे x एक्सिस जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं, so we can say that the equation of x axis is y is equal to 0। या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, it can also be written as 0x plus y is equal to k। यानी a कांस्टेंट इस इक्वेशन में 0 है ना, तो 0x प्लस वाई इज इक्वल टू के। अब ये क्योंकि x की वैल्यू कोई पुट कर लें आप, वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो नेट रिजल्ट क्या बचेगा, y इज इक्वल टू के। और k आपने कितना इस इक्वेशन में रखना है, 0। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में लिखना है तो इस इक्वेशन को यूं लिख लें, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू के। अगर आपने इसे शॉर्ट वर्जन में लिखना है तो आप यूं लिख लें, y इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप इन शॉर्ट उसे बता सकते हैं y इज इक्वल टू 0। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप उसे इन शॉर्ट बता सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि जब आपके पास जो स्पेशल केस x इज इक्वल टू के है उसमें k 0 हो जाए तो क्या होगा, और स्पेशल केस y इज इक्वल टू के में अगर k 0 हो जाए देन क्या होगा।